हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस, गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग लेके आ चुका हूं, तो फटाफट से पहन लो ग्लव्स, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो फाइनली Realme ने चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर Realme 8 5G। 15,000 रुपए में 4128 वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक ठाक मैं कहूंगा, इतना कुछ खास जबरदस्त स्मार्टफोन नहीं है। सिर्फ 5G यहाँ पर आपको हाईलाइटिंग फीचर के तौर पर दिया जाता है। बाकी के जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल ठीक ठाक से आपको देखने को मिलते हैं। वैसे अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था, पूरे स्पेसिफिकेशन एंड अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करा था कि मार्केट में से बेटर ऑप्शन आपको कौन से मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो Realme 8 5G के ऑनेस्ट ओपिनियन जानने में, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Realme 8 5G का इवेंट यहां पर खत्म ही हो रहा था। एंड आप सभी को पता है Realme कभी भी जो अपना लॉन्च इवेंट में लास्ट में जो है अपकमिंग इवेंट के बारे में बता देता है या स्मार्टफोन लॉन्च वगैरह के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है माधव सेठ ने एक टीजर डाल दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है एक्टिवेट मैक्स 5G स्पीड विद इंडियाज फर्स्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200। तो उसका मतलब क्या है? डायमेंसिटी 1200 के साथ में जो सबसे पहला स्मार्टफोन इंडिया में आएगा वो आपको Realme की तरफ से देखने को मिलेगा। एंड मैक्स भी लिखा है, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक्स वगैरह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी लीक्स ये भी कह रही है कि Realme X7 Max नाम का आपको डिवाइस इंडिया में बहुत ही जल्दी मई के महीने में देखने को मिल सकता है। एंड बहुत सारी लीक्स एंड इंटरनल सोर्स से मुझे पता लगा है कि जो डिवाइस रहने वाला है वो आपका Realme GT Neo, जो कि डायमेंसिटी 1200 के साथ में चाइना में लॉन्च हुआ था, इंडिया में Realme X7 Max के नाम से आपको देखने को मिल सकता है मई के महीने में। तो जी हां, अगर आप Realme GT Neo स्मार्टफोन का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे थे, स्मार्टफोन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मे भी आपको नाम थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है। वैसे आप Realme GT Neo या Realme X7 Max को लेके कितने एक्साइटेड हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आते हैं Redmi की तरफ से। आप सभी को पता है Redmi अपना गेमिंग स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। अब फाइनल इसका नाम यहाँ पर बाहर निकल के आ चुका है, Redmi K40 गेम एनहांस एडिशन यहाँ पर इसका बताया जा रहा है नाम रहने वाला है। इनफैक्ट इसका फर्स्ट लुक वगैरह भी ऑफिशियल यहाँ पर आज जो है लीक हो चुका है, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो टिपिकल गेमिंग टाइप का यहाँ पर आपको स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। ट्रिगर और ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। एंड बताया जा रहा है वन ऑफ द स्लिमेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो काफी ये बार स्लिक गेमिंग स्मार्टफोन जो भी लोगों को यहाँ पर पसंद है डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हैं। वैसे चाइना में तो ये 27 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। इंडिया में बताया जा रहा है पोको की ब्रांडिंग के साथ में आएगा। बताया जा रहा है पोको F2 के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड टॉप ऑफ द लाइन वाले स्पेसिफिकेशन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड बताया जा रहा है 144 हर्ट्ज के साथ में AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है। इनसेन। वैसे कुछ ही दिनों में यहां पर ये चाइना में जब लॉन्च हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में सारी डिटेल जो है शेयर कर दूंगा। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है कल के दिन मतलब 23 अप्रैल को जो है Mi 11X सीरीज लॉन्च होने वाली है। Mi 11 अल्ट्रा भी लॉन्च होने वाला है। एंड लॉन्च से पहले यहां पर एक टीजर निकल के आ चुका है कि जो इंडिया वाले Mi 11X सीरीज के स्मार्टफोन रहेंगे, यहां पर आपको नाविक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट का यहां पर फीचर देखने को मिलेगा और भी कुछ जो है इंडिया के लिए अलग से ऑप्टिमाइज करके दिया जाएगा। एंड गाइस, अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो यहां पर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। एक Mi 11X रहने वाला है एंड एक Mi 11X Pro रहने वाला है। कैमरा में अगर आप देखोगे तो एक में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिखाया गया है, एक में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो काफी एक्साइटिंग प्रोडक्ट रहने वाले। वैसे जब कल लॉन्च हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ में सारी चीजें शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Mi 11X की प्राइस पॉइंट को लेके यार मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये हो रहा है। कोई बोल रहा है 30,000 आएगी, कोई बोल रहा है 35 आएगी, कोई बोल रहा है 25 आएगी। वो सबको जाने दो। चाइना में तो 22,500 रुपए में लॉन्च हुआ था। ग्लोबल मार्केट्स में जो है पोको F3 25,000 रुपए में लॉन्च हुआ था। एज वेल एज आज इंडोनेशिया में पोको F3 लॉन्च हो चुका है। एंड आपको बता दूं पोको F3 हो गया, इंडिया का Mi 11X हो गया, ये चाइना का Redmi K40 हो गया, सब एक ही डिवाइस है। वही स्नैपड्रैगन 870 के साथ में सेम टू सेम है। हर एक कंट्रीज में अलग अलग नाम से यहाँ पर Xiaomi जो है लॉन्च कर रहे हैं। वैसे इंडोनेशिया में पोको F3 के नाम से लॉन्च हुआ है। एंड वहां की जो 628 वाला वेरिएंट है, इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊं तो इंडिया का लगभग 25,800 रुपए में जो है इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है।
तो डेफिनेटली आप इंडिया का जो प्राइस पॉइंट है इसके आसपास ही पकड़ के चल सकते हो। अगेन मैं बोलना चाहूंगा ये 30,000 रुपए के ऊपर नहीं जाने वाला है। Xiaomi की आदत है कि हाइप करते, महंगा प्राइस पॉइंट पहले बताते, फिर उसके बाद में कम में लॉन्च करते एंड फिर ऑनेस्ट प्राइस पॉइंट वगैरह बोलते। वैसे गाइस जहां तक कि मुझे लगता है यहाँ पर जो Mi 11X के जो बेस वेरिएंट की प्राइस पॉइंट रहेगी अराउंड 25,000 से 27,000 रुपीज तक के देखने को मिलेगा। कोई 30,000 या उसके ऊपर नहीं जाने वाला है। हाँ, चिपसेट अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, बाकी की कुछ कॉम्प्रोमाइज कैमरा वगैरह में भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, Xiaomi को मतलब ऑनेस्ट प्राइस पॉइंट अगर रखते वैसे कल के दिन पता लग जाएगा। वैसे जैसे यहाँ पर ये लॉन्च होता है, क्या है प्रोस, क्या है कौन, सारी चीजें वाली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Mi 11X को लेके आप कितना एक्साइटेड हो एंड आप इसके इंडिया लॉन्च को लेके क्या प्राइस पॉइंट एक्सपेक्ट करो। आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट रहेगा, क्या प्राइस पॉइंट पर रहेगा, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये थी कुछ यहाँ पर धमाकेदार टेक अपडेट जो कि मुझे आपको छोटे टाइम में बताना था। आई होप सो कि यहाँ पर हमने कर दिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।